हेलो बच्चों, स्वागत है आपका वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में। आज हम आपको वीआर इंजीनियरिंग क्लासेस में शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने के लिए जा रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रतिक्रिया निकालना सिखाएंगे। प्रतिक्रिया के अभी तक हमने आपको जो क्वेश्चन कराए वो आपको क्वेश्चन कराए कि एक सिंपल सपोर्टेड बीम पर पॉइंट लोड लगे हुए होंगे, तब आपको प्रतिक्रिया निकालनी सिखाई। अब हमने नेक्स्ट जो टाइप था उसमें एक सिंपल सपोर्टेड बीम पर यूडीएल रखकर भी आपको प्रतिक्रिया निकालनी सिखाई। लेकिन जब एक बीम पर दोनों का मिश्रण होगा, यूडीएल भी होगा और आपका पॉइंट लोड भी होगा, उस स्थिति में आप बेंडिंग मोमेंट प्रतिक्रिया कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है SFD एंड BMD, इस चैप्टर का जो क्वेश्चन लिया हमने वो क्वेश्चन लिया है कि एक सिंपल सपोर्टेड बीम जिस पर पूरे विस्तार पर क्या है, ये यूडीएल 4 किलो न्यूटन पर मीटर। इस पर हमने पॉइंट लोड भी लिया इस बार 8 किलो न्यूटन का, और अगर आप चाहे इधर भी ले सकते हैं, हमने इधर भी लिया एक और 8 किलो न्यूटन का। अब हमने क्या किया, इसमें 2 पॉइंट लोड लिए, कितनी कितनी दूरी पर लिए वो मेंशन करते हैं। 2 मीटर इधर से, 4 मीटर ये क्वेश्चन में अपने से लिया है, और 2 मीटर ये। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा, A B C D। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसमें जो हमारी सपोर्ट होगी उन्हें प्रतिक्रिया के रूप में दिखाने के लिए उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ता है। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना पड़ता है, इसको हमें क्या दिखाना है, एरो बनाना है। इसको हमने एरो दिखाया, इसको भी हमने एक एरो दिखाया। अब जिस पॉइंट पर प्रतिक्रिया है, प्रतिक्रिया के लिए आर रिएक्शन पॉइंट क्या है आपका, बी सफिक्स में बी, यहाँ पर आपका आर सफिक्स में ए। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको लिखनी होती है। समेसन एफ एक्स बराबर 0, समेसन एफ वाई बराबर 0 और समेसन एम ए बराबर 0। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में आपको देखो, कभी कभी क्या करता है बच्चा, गलती कर देता है। कैसी गलती करता है वो, जब वो इसकी आर ए आर बी निकालेगा तो वो क्या करता है, यूडीएल मैंने कॉर्नर में दिया जानबूझ के, क्योंकि बच्चा क्या करता है, इस कॉर्नर वाले को यहाँ से यहाँ तक का यूडीएल मानकर इसमें गुना करके इसको हल कर देता है। वो तरीका अपने आप में गलत है। हमें क्या करना है, ध्यान से समझना है पहले इसको। सेकंड वाली कंडीशन है आपकी समेसन एफ वाई बराबर 0, कि जितने ऊर्ध्वाधर बल नीचे से ऊपर को लगे हैं, ऊपर को कौन कौन लगे हैं, आर ए आर बी, आर ए प्लस आर बी बराबर। अब बारी किसकी आएगी, जो ऊपर से नीचे को लगे। सबसे पहले जब ऊपर से नीचे को कोई बल लगता है, पॉइंट लोड उठाओ। पॉइंट लोड कितने लगे हुए हैं इस पर, एक ये लगा हुआ है 8 किलो न्यूटन प्लस एक ये लगा हुआ है 8 किलो न्यूटन प्लस 2 लोड आपके पॉइंट लोड लगे, दोनों को उठा लिया। अब यूडीएल आपको बड़े ध्यान से देखना है कि जो यूडीएल लगा हुआ है वो कितनी लंबाई पर लगा हुआ है, बस ये ध्यान रखना है। तो हमने देखा यूडीएल ए से शुरू हुआ, बी पर ख़त्म हुआ, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो गई, 4 2 6 2 8, 8 दूरी हो गई। और इसका इंटेंसिटी कितनी है, 4, तो ये कितना हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी बराबर, ये कितना हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 48 किलो न्यूटन। समीकरण नंबर 1। एक बार और बता रहा हूँ, हमने क्या किया, जो यूडीएल है बच्चा क्या करता है, वो यहाँ तक का कंसिडर कर लेता है, सिर्फ 2 मीटर तक का। लेकिन कभी ऐसा मत करो, हमेशा क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो
कि वो कितने विस्तार पर फैला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ यहाँ पर ही है ना, ये पूरे पर है। मैं इसको यहाँ से हटाकर ना, मैं इसको यहाँ से हटाकर, मेरी तो मर्जी है, मैं इसको यहाँ भी दिखा सकता हूँ, या यहाँ से हटाकर इसको यहाँ से हटाकर मैं यहाँ बीच में भी दिखा सकता हूँ। क्लियर है? बस आपको तो ये देखना है कि यूडीएल की शेप कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पर ख़त्म हुई। यूडीएल की यहाँ से लेके यहाँ पर ख़त्म हुई। आपको मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि यूडीएल कितना भी बड़ा विस्तार हो, उसकी इंटेंसिटी अगर मैं यहाँ पर भी दूंगा ना, तो यहाँ पर भी वो सेम ही रहेगी। इसका कितने से छोटा पार्ट काट दूँ मैं, अगर इतना भी काट दूंगा ना, तो उस पर भी 4 किलो न्यूटन मीटर ही रहेगी। इस वाले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कितने से छोटा पार्ट काट दियो, इंटेंसिटी सेम रहेगी। चेंज क्या हुआ, देखो पहले लेंथ कितनी बड़ी थी, मान लो कैपिटल एल है, लेकिन आपने बहुत छोटा सा हिस्सा लिया है, तो इसकी लेंथ तो अपने आप कम हो गई, इसको हम L1 मान लेंगे। ठीक है, अगर लेंथ कम होगी जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, फोर्स तो अपने आप कम आ जाएगा, उसकी टेंशन नहीं है। बस समझने वाली बात यह है कि इसका कितने से छोटा हिस्सा काट दो, इंटेंसिटी कभी चेंज नहीं होगी। जो दे के रखेगा वो चाहे कहीं भी दे दे, वो पूरे पर वही रहेगी। तो इसलिए ये जो मैंने यहाँ पे दे रखी है, पूरे पर यही रहने वाली है। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट में क्या करते हैं, हम आर ए का मान निकालते हैं। मोमेंट लिया हमने ए पॉइंट पर 0, आर ए गुना 0। आगे गए, यहाँ पर लोड 8 किलो न्यूटन का है, कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज घुमा रहा है। क्लॉकवाइज के लिए -8 गुणा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ तक की ये हो जाएगी 2 मीटर माइनस। फिर आगे गए, आगे क्या है आपका, फिर एक और पॉइंट लोड है, पॉइंट डी पर 8 किलो न्यूटन -8 गुणा। अब फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी, क्योंकि ये मूवमेंट से डी पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, ये कितनी हो गई, 4 और 2 6। फिर आगे गए माइनस। अब बारी किसकी है, यूडीएल। अब देखो यूडीएल पूरे विस्तार पर लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसका फोर्स बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये यूडीएल कितनी लंबाई पर फैला हुआ है, 8 लंबाई हो गई, 4 इसका भार हो गया गुना। अब इसके हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, ये इसकी हाफ दूरी हो जाएगी। हाफ कितनी होगी, 4 2 6 2 8, 8/2। क्लियर है? आगे कौन सा लोड है आपका, आर बी, नीचे से ऊपर को है प्लस आर बी गुना 8 बराबर 0। ठीक है, अब आपने कैलकुलेशन करनी है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे, जी कितना हो जाएगा 16, जी कितना हो जाएगा 16 48 4 जो हो जाएगा 128। अब आपने इस पूरे को ऐड कर आर बी के बराबर रखना है। ठीक है, इसके लिए आपके पास कैलकुलेटर होना बहुत ज़रूरी है। तो हो जाएगा आपका आर बी गुना 8 बराबर 192। तो आर बी बराबर कितना आ जाएगा, 24 किलो न्यूटन। इस मान को जब यहाँ पर रखेंगे तो आर ए का मान भी कितना आएगा, 24 किलो न्यूटन। यही आपका आंसर है। क्लियर है? आया समझ में? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में। जब किसी बीम पर यूडीएल और पॉइंट लोड एक साथ होगा, दोबारा फिर बता रहा हूँ क्या किया हमने। यहाँ तक का तो आप आराम से इजीली कर लेंगे, लेकिन ध्यान क्या देने वाली बात है कि जो यूडीएल है उसका विस्तार कितना है। विस्तार का मतलब कितनी लंबाई पर लगा हुआ है और उसकी इंटेंसिटी कितनी। ये इंटेंसिटी मर्जी है एग्जामिनर की भी कि वो यहाँ पर दे, यहाँ पर दे, यहाँ पर दे। आपको इससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर में भी देगा ना, यहाँ पे छोटा सा कॉर्नर में भी दे दे कि भैया ये जो है आपकी 4 किलो न्यूटन मीटर है, तब भी ये पूरे विस्तार पर है।
कभी आप फिर उसमें क्वेश्चन में यूँ ढूंढते रह जाओ कि ये तो यहाँ पर दिया गया, यहाँ पे इधर क्या होगा, इधर क्या होगा। मैंने भी बताया कि यूडीएल चाहे आपका कितनी भी लंबा विस्तार है उस पर, चाहे वो कहीं पर भी इंटेंसिटी दे, इंटेंसिटी कभी चेंज नहीं होती। अगर आप उसका छोटे से छोटा हिस्सा भी काट लेंगे तब भी इंटेंसिटी सेम रहेगी। जब आप उसका छोटे से छोटा हिस्सा काटेंगे चेंज क्या होता है उसमें, बस लेंथ होती है, लेकिन इंटेंसिटी इक्वल रहती है। ठीक, तो ये तो हमने किया आर ए प्लस आर बी बराबर 48। फिर हमने मोमेंट लिया आर ए गुना 0। सबसे पहले आप अपना पॉइंट लोड उठाओ। पॉइंट लोड के लिए आपने 8 उठाया, 8 की यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 मीटर। फिर आप इस पर डी पॉइंट पर गए, डी पर भी आपका 8 किलो न्यूटन का लोड है, यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई आपकी 6। फिर आप यहाँ पर आर बी पर गए, आरबी से पहले हम यूडीएल की बात करेंगे। यूडीएल देखो यहाँ से यहाँ तक का लग रहा है, तो पहले इसको फोर्स बनाएंगे, इसकी यूनिट किलो न्यूटन करेंगे। 4 गुना लंबाई कितनी है, 4 गुना 8 गुना, अब इसका हमें पता है कि इसका सेंटर कहाँ होगा, हाफ पर होगा। हाफ होने पर हमें ये दूरी प्राप्त हो जाती है, यहीं पर हमारा मोमेंट है, यहाँ तक कि हमारी दूरी निकल गई। तो यही क्या होगी इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि 8/2। क्लियर है। आगे क्या है आपका आर बी प्लस आर बी गुना 8 बराबर 0। कैलकुलेशन आपको कैलकुलेटर से करनी है, अपने आप नहीं करनी है। यहाँ से आर ए आर बी का मान निकल गया ईजिली। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और आपको क्वेश्चन कराएंगे, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपने आप में, लेकिन ये क्वेश्चन कराने के बाद आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो आपको SFD BMD कराना है। SFD BMD कराएंगे हम, लेकिन आपको एक और बात बता दूँ मैं, जो हमारी एप्लीकेशन है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग, उस पर आपको ये वीडियो मिलेगी, वीडियो के साथ आपको पेड कोर्स भी मिलेगा। लेकिन जो हमारी दूसरा जो चैनल है VR इंजीनियरिंग क्लासेस, VR इंजीनियरिंग क्लासेस में ऑल वीडियोस, सब वीडियो के आपको लेक्चर मिलेंगे, सब चैप्टर के। लेकिन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको पेड कोर्स के लिए आप जाकर सीधा प्ले स्टोर में गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग ऐप इंस्टॉल कीजिए, वहाँ से आप अपना पेड कोर्स ले सकते हैं। क्लियर है। यह पेड कोर्स हम आपको अगस्त में निकाल लेंगे, अगस्त में आप लोगों को यहाँ से पेड कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की दिक्कत है तो डायरेक्ट VR इंजीनियरिंग क्लासेस पर विजिट कर सकता है। यहाँ पर उसको सभी चैप्टर के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स हो या हाइड्रोलिक्स हो या आपका सॉइल मैकेनिक्स हो। क्लियर है। सेकेंड ईयर में 2 सब्जेक्ट हैं, हाइड्रोलिक्स और स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, और फाइनल ईयर में है सॉइल मैकेनिक्स। जब आपका नेक्स्ट सेमेस्टर चलेगा, नेक्स्ट सेमेस्टर में हम आपको RCC डिज़ाइन भी पढ़ाएंगे, DSMS भी पढ़ाएंगे, अप्लाइड मैकेनिक्स फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है उसको भी पढ़ाएंगे। क्लियर है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, किस तरीके से उसकी प्रतिक्रिया निकालनी है।